एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करने वाले हैं जो आपको आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा, आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए हेल्प करेगा, आपको सक्सेस होने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेरा 14 ईयर का एक्सपीरियंस है और उससे पहले भी मैं स्टूडेंट लाइफ में जो भी चीज़ें सीखा हूँ उन सारी चीज़ों का एक निचोड़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, पहला जो पॉइंट है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए वो होता है कि नेवर कंप्लेन। कई बार क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को लेके कंप्लेन करते हैं, हमारे पास जो होता है हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और हम हमेशा हमको लगता है कि वी डोंट हैव इनफ थिंग, है ना, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं हैं और इस वजह से हम किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते समय आपको कई बार ऐसा लगेगा कि बिकॉज मेरे पास ये वाला पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है तो मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज मिले हैं, मेरे पास वो वाला प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, ये वाला प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, वहाँ के डीपीपी भी होने चाहिए, यहाँ के डीपीपी भी होने चाहिए, यहाँ का टेस्ट सीरीज, वहाँ का टेस्ट सीरीज, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, तब मैं एक अच्छा रैंक ला सकता हूँ। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा प्रिपरेशन के दौरान। जब कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट आपसे अच्छा करेगा तो आपको लगेगा शायद उसका प्लेटफॉर्म में कंटेंट शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया जिस वजह से उसका रैंक अच्छा आ गया और आपका नहीं आ पा रहा है। बट ट्रस्ट करो कि ऐसा इस वजह से नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, ऐसा इस वजह से है कि वो बहुत फोकस्ड है, अपने रिसोर्सेज पे उसका ट्रस्ट है। तो आप जिस भी रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो आपको इस पर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने फैकल्टी पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ये देखना है कि जो भी फैकल्टी आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आप उस डाउट को क्या क्लियर कर पा रहे हो अपने टीचर के थ्रू। अगर आप वो सारी चीज़ें पहले स्ट्रॉन्ग कर लो तो सबसे पहला यही है कि जो आपके पास है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना, जस्ट रीबिल्ड योर लाइफ। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एक पाथ में कंटिन्यूसली चलते चलना है। ठीक है, जब आप सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हो तब आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं दूसरे रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ किसी तरह से, ठीक है, किसी फ्रेंड के थ्रू। तो पहला पॉइंट यही है कि जो आपके पास है उस पर ट्रस्ट करो और उसी के साथ आप बने रहो टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। जब तक कि आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको माइंड डिवेट नहीं करना है और किसी भी दूसरे रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, डोंट गिव अप। क्या होता है कि कई बार हम प्रिपरेशन करते करते ये सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, कई बार हमारे दिमाग में आता है। तो आपको हमेशा अपने दिमाग के थ्रू जीतना है किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को। अगर आप दिमाग में जीत लिए तो आप उस बैटल को डेफिनेटली जीत जाओगे। ठीक है, तो इट इज़ अगर आप दिमाग में जीत रहे हो तभी आप उसको रियलिटी में भी कर पाओगे। अगर आपके मन में नहीं है वो चीज़, आपके मन में आया ही नहीं है, आप अंदर से अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर अंदर से आप हारे हुए हो तो आप रियल लाइफ में भी उस सिचुएशन पे कभी भी विन नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई बार हम लोग आप देखोगे इस इमेज को तो आपको समझ में आएगा कि हमको लगता है कि हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो हम कभी कभी गिव अप कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप सक्सेस के कितने क्लोज आके गिव अप कर रहे हो। तो जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्राई करते करते जाना है ना। सभी का टाइमलाइन अलग अलग होता है ना, किसी को सक्सेस एक बार में मिल जाती है, किसी को बार बार ट्राई करने पे मिलता है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में आए हो तो ट्रस्ट करो इस गॉड पे, है ना, और जो आपको बनाए हैं उस पर ट्रस्ट करो, है ना, इस दुनिया को जिन्होंने बनाया है उन पे ऊपर ट्रस्ट करो कि अगर आप आए हो तो डेफिनेटली आप इतने कैपेबल रहोगे इवेंचुअली कि आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूखे मर जाओगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग इंजीनियर्स हैं, आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपने अपने आप को डेवलप किया है, अपने स्किल्स को डेवलप किया है, तो ये कंफर्म बात है कि कभी ना कभी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिज़र्व करते हो इस लाइफ में। और ये कभी भी नहीं होगा कि आप 2 रोटी भी ना कमा सको। ठीक है, और उतना इनफ होता है यार, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सभी को रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होती है, बट इतना हमको कैपेबल हमेशा बनाते हैं गॉड जो है कि हम उस सारी चीज़ों को जो हमारी रोज़ की जो ज़रूरतें हैं मिनिमम, वो हम ज़रूर पूरी कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड ये होता है कि कभी कभी जैसे आप लेट हो गए हो तो आपको लगता है कि आप इस वजह से फेल हो गए क्योंकि यू आर स्टार्टिंग लेट, क्योंकि बाकी लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर दिया और आप लेट स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको कई बार लगता है कि बिकॉज ऑफ लेट यू आर फेलियर, है ना। तो लेट का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आप फेल हो रहे हो। ठीक है, कभी कभी लेट होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप उस सपोज रेस में पार्टिसिपेट ही इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको पता है कि यू आर नॉट इनफ प्रिपेयर्ड, है ना। तो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इनफ तो आपको लगता है कि मैं अपने आप को पहले और प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद मैं उस रेस में पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आप
भले ही पीछे दिख रहे हो, लेकिन आपकी जो लॉन्चिंग की जो तैयारी है वो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। मतलब अब आप इतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किए कि अब जब आप रेस पे पार्टिसिपेट करोगे तो आप एक ऊंची छलांग लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने इतने टाइम दिया है अपने प्रिपरेशन को, और आपको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि आप लेट हो, बट अब आपकी लॉन्चिंग जो है वो सुपर्ब होने वाली है, ठीक है। और कई बार होता है कि हम, जो फोर्थ पॉइंट है, डोंट बर्न योर करेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो आप कभी कभी ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हो, और उस वजह से आप अपने जो प्रेजेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आप नहीं ग्रैस्प कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मतलब मैं कुछ प्रेजेंट में आपको कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही है, कुछ चीज़ सस्ती दिख रही है, और आप कभी उसके पीछे चले जाते हो कि हाँ ठीक है ये सस्ती है तो हम इसको ले लिए, लेकिन आप उसके बदले में आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आप ये कभी कभी नहीं समझ पाते हो। देखो जैसे अगर सपोज़ करो हम बात करें, एक रिकॉर्डेड और लाइव का भी हम लोग का डिबेट भी चल रहा था, अभी शंकर सर और कामेश सर का भी ये डिबेट चला है, आपने देखा होगा। तो उसमें भी देखो बात हुआ कि रिकॉर्डेड लेक्चर का, तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जैसे सपोज मिल जाता है, ठीक है, वो आपको कम में मिलेगा डेफिनेटली। ये डिबेट का एक पॉइंट भी था कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो लेक्चर्स होते हैं वो लाइव के कंपैरिजन में डेफिनेटली कॉस्ट कम होता है उनका, ठीक है। तो बट उसके जो एक ड्रॉबैक जो होते हैं, कई लोग क्या होता है रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देंगे और उसके साथ आपको सपोर्ट में कुछ एसएमईज प्रोवाइड कर देंगे जो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। देखो जनरली अगर आप सोचो तो एसएमईज कौन होते हैं, क्या एसएमईज आपके कोई सीनियर होंगे या कोई आपके बैचमेट हो सकते हैं जो कुछ अच्छे रैंक लाए होंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको आपके बैचमेट और जो आपके सीनियर्स हैं उन पे टीचर्स से ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके टीचर से बेटर होगा, और आपको उस पर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि एक टीचर की जगह एक एसएमई ले सकता है ना? तो हम लोग डाउट्स अपने छोटे मोटे क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप उनसे भी क्लियर नहीं करा सकते, ठीक है। एसएमईज जनरली वही लोग बनते हैं, वही लोग अप्लाई करते हैं, या तो उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो वो एक मजबूरी में एसएमई का पोस्ट ज्वाइन करते हैं। कोई भी एसएमई बनना चाहता है ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग में से कई लोग सोचते हैं क्या आप टीचर बनना चाहते हो, आप ये सिनेरियो देखते हो और इधर से उधर स्विचिंग, या इस कंपनी का शट डाउन हो जाना है, उस कंपनी का शट डाउन हो जाना, तो आप क्या कभी अपना करियर एज ए टीचर ग्रो करना चाहते हो? तो आप में से 70-80% लोग इसमें मना कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही एसएमई का केस है, क्या आप अपना करियर एज ए एसएमई देखते हो कि क्या आप थ्रू आउट योर लाइफ आप एसएमई और उसके बाद गाइडेंस या मेंटरशिप ऐसे बन के क्या आप पूरे लाइफ स्पेंड कर सकते हो? आप में से अगेन 95% लोग बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं कर सकते, एसएमई तो हमारे लिए एज अ पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। तो जिसका जॉब वो पार्ट टाइम है, क्या आपको लगता है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब में आपको 100% सेटिस्फैक्शन कर दे सकता है? तो अगेन रिकॉर्डेड लेक्चर के जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको एसएमई भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़िए और फिर एसएमई के थ्रू अपने डाउट क्लियर करिए, तो ये याद रख लीजिए कि आपके डाउट्स अनक्लियर ही रहने वाले हैं, और या तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है, और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको से कभी भी आप वेल सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर किए हो, ठीक है। तो यही है कि प्रेजेंट जो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको कोई अच्छा कोर्स चाहिए तो डेफिनेटली स्पेंड करना पड़ेगा, तो कंफर्ट जोन से बाहर आके आप अपना कुछ जो करेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मत जाने दो सिर्फ बिकॉज ऑफ कि आपको कुछ चीज़ें कम में मिल रही हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि लॉयल्टी आपको जो सबसे बड़ा एनिमल है ना, वो मतलब डेंजरस एनिमल जो बोलना चाहिए, सबसे बड़ा जो डेंजरस एनिमल है वो फेक फ्रेंड है। कभी भी यहाँ किसी से फेक फ्रेंडशिप मत करो, चाहे आप किसी के लिए बन रहे हो या आपको कोई लग रहा है कि ये मेरे साथ से फ्रेंडशिप का दिखावा करता है, तो आप बिल्कुल उनसे बच के रहो, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपका यूज़ करेंगे और फिर आपको ज़रूरत पड़ने के बाद आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ। ऑब्वियसली मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है कि अभी कुछ दिनों में ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने थे, हम लोग एवरी वीकेंड मिल रहे थे, लेकिन जब तक उनके पास कोई चीज़ें नहीं थी तब तक वो मिलते थे, बात करते थे, लेकिन अब वो कुछ दूसरे जोन में चले गए हैं। अब वो उन लोगों के साथ उठना बैठना करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो उनको आगे ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो यार इतने दिन का जो फ्रेंडशिप है वो तो मतलब फेक ही था, जब तक आपके पास कोई फ्रेंड नहीं था, आपके पास बैठ के बात करने के लिए लोग नहीं थे, आपके पास पार्टी करने के लिए लोग नहीं थे, तब तक आप बैठते थे। अब आपके पास पार्टी करने के लिए कोई दूसरे लोग हैं तो आप उनके पास जा रहे हो, क्योंकि आप उनके
पास जा रहे हो बिकॉज आपको मालूम है कि अगर मैं इसके साथ पार्टी करूँगा तो ये मेरे को आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा जोनर अलग है, उसका जोनर अलग है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसका इस सिचुएशन में हेल्प नहीं कर सकता, तो अब वो मेरी हेल्प या मेरे से मिलना ही छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, है ना। अब ये मैं अभी प्रीवियस 1-2 साल का एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, जो पिछले 1-2 साल में बीता है ना। जो कुछ अच्छे फ्रेंड्स आप सोचते हो कि हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो आपको हमेशा ही कोई लोग हमेशा आपके साथ चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जनरली ना जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हो तो आपके लिए एक ट्रू फ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा आपको ना एज अ कॉम्पिटिटर ही देखता रहेगा। आपके ग्रोथ से उसको ना कहीं दिक्कतें होती रहेगी। अगर आप भी ग्रो कर रहे हो तो आप वो नहीं चाहेगा कि आप ग्रो करो, तो फिर वो या तो आपका साथ छोड़ेगा या तो फिर वो कुछ ऐसा करेगा कि जिससे आप ग्रो ना कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए जनरली अच्छे फ्रेंड्स आपके कॉलेज लाइफ में ही बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छा फ्रेंड है तो आप उनसे लॉयल रहो, अपनी फ्रेंडशिप हमेशा निभाओ, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा फेक फ्रेंड है, अगर आपको मन में थोड़ा भी डाउट है कि ये मेरा फेक फ्रेंड है, तो डेफिनेटली उससे डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकेगा, है ना। ही विल पुल योर लेग्स। और फेक वर्ल्ड से जाके आप अपने आप को डाइवर्ट मत करो और अपनी पढ़ाई पे ही कंटिन्यूसली फोकस करते रहो। और ये याद रखना कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग हमेशा आपको जानेंगे। अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 आओगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग आपके ही पीछे आएंगे, ठीक है। वो चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, खुद ही वो आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपको अपने कर्म से जाने जाना है, ना